हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बाबू का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी 132 का अगला जो इकाई है, ठीक है, जेंडर। ठीक है, अगला जो इकाई है जेंडर, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा को देखते हुए चलिए आज कोशिश करेंगे पूरे ये जो यूनिट आज एक ही वीडियो में ख़त्म कर दें। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं यूनिट 11। ठीक है, जितने भी जो है इग्नू के छात्र हैं वो बीएजी कोर्स से हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को देखें और पढ़ें अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं जेंडर। देखिए इसमें पढ़ने वाली है हमें, इसका उद्देश्य हम देखेंगे, उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना क्या है, जेंडर मुद्दे। ठीक है, जेंडर एवं उसका विकास, जेंडर और आंदोलन। ठीक है, जेंडर से रिलेटेड जो आंदोलन हुए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या कैसे काल रहा। ठीक है, और ट्रांसजेंडर क्या है। ठीक है, सारांश इसका देखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका उद्देश्य हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका उद्देश्य देखिएगा। इस इकाई में जो है भारतीय समाज में जेंडर के मुद्दों से संबंधित है। ठीक है, जो भारत समाज में जो हमारे आसपास जो रहते हैं उसका जेंडर। ठीक है, जो लिंग जो होता है, लिंग और जेंडर देखिए दो प्रकार की होती है, तो दोनों एक ही समझते हैं, लेकिन जेंडर और लिंग दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो जेंडर से मुद्दों से संबंधित पढ़ेंगे। इस इकाई में अध्ययन से पश्चात हम जानेंगे, क्या जानेंगे, देखिए जेंडर एवं लिंग के बीच के अंतर। ठीक है, हमने कहा है कि दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो जेंडर और लिंग के बीच का अंतर हम जानेंगे। ठीक है, अगला देखिए भारतीय समाज में जो पुरुष, जो महिला एवं ट्रांसजेंडर की स्थिति का वर्णन करेंगे, कैसा है। ठीक है, अगला देखिए जेंडर प्रश्न संबंधित मुद्दों की पहचान करना। ठीक है, और भारत में जेंडर आधारित आंदोलन, ठीक है, का जो प्रकृति जो विशेष हुआ था उसको ली। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम प्रस्तावना। ठीक है, चलिए प्रस्तावना जल्दी से पढ़ते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं इसमें। चलिए पढ़ लेते हैं। समाज में लोगों की पहचान जो है धर्म, जाति, लिंग, जेंडर, आदिवासी इत्यादि के आधार पर की जाती है। ठीक है, सभी को पता है। जैसे कि यह इकाई जेंडर के बारे में है, अतः जेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, तथा यह लिंग के किस प्रकार की भिन्न है। ठीक है, लिंग से जो है किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, यह भी जानना आवश्यक है। लोग जो है जेंडर लिंग को एक जैसे मानते हैं, लेकिन ये सही नहीं। यहाँ पर लिंग और जेंडर में अंतर बताया गया। ठीक है, लिंग का संबंध किसी व्यक्ति की जैविक पहचान है। ठीक है, जबकि जेंडर का जो संबंध है किसी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्य कारणों का निर्धारण। ठीक है, तो क्या है, जो जो है हमारा जेंडर जो है इन सभी से मिलकर ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्थात पुरुषों की एवं महिलाओं की समाज में वास्तविक स्थिति को, क्योंकि इन तीनों वर्गों की स्थिति में इनके कारणों के आधार पर जो निर्धारित होती है, क्योंकि पुरुष, महिला एवं ट्रांसजेंडर तीनों अलग अलग परिस्थितियों में विकसित होते हैं। ठीक है, अलग अलग परिस्थिति में विकसित होते हैं, जन्म लेते हैं। वे समाज में एक जैसे रुतबा नहीं रख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानताएं व्याप्त है। ठीक है, बहुत सारी हैं, जिसकी वजह से ये तीनों वर्ग एक जैसे नहीं हैं। ठीक है, अलग अलग हैं। हमारे समाज में पुरुषों की स्थिति में महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर की तुलना में उच्च है। ठीक है, जो पुरुष का जो है उसका मान ज़्यादा है। ठीक है, इसका उदाहरण हमें इनकी संपत्ति, अवसर, सामाजिक व्यवहार से मिलता है। ठीक है, सामाजिक व्यवहार कैसा है उनका, अवसर क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो पुरुषों में महिला एवं ट्रांसजेंडर की तुलना में अधिक स्वतंत्रता मिली है। ठीक है, अधिक स्वतंत्रता मिली है, जो पुरुष को ज़्यादा मिली है, महिलाओं को थोड़ा कम मिली है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इनमें यह असमान स्थिति समान जेंडर के संबंध में अलग है। जिस प्रकार पुरुष महिलाओं से अधिक ताकत रखते हैं। ठीक है, उस पुरुष प्रधान एवं पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तथा महिलाएं अधिक ताकत रखती हैं, उसे मातृसत्तात्मक कहते हैं। ठीक है, मातृसत्तात्मक। ठीक है, चलिए ये सब समाज मूल्य व्यवस्था का प्रतिबिंब है। पितृसत्तात्मक मूल्य समाज में महिलाओं को समान नहीं मानते हैं। केट मिलेट ने अपनी पुस्तक लिंगीय राजनीति 1970 में यह समझाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार शक्ति एवं पितृसत्ता जेंडर के संबंधों में निर्धारित करते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। कैट मिलने और नारीवादी विचारक सिमोन दे वोर की किताब द सेकेंड लिंग, ठीक है, द सेकेंड लिंग 1949 में प्रभाव अधिक पड़ा था, ठीक है। भारत में 3 आदिवासी जातियों, जैसे देखिएगा यहाँ पर खासी उसी, ठीक है, खासी गौरो जतैया मेघालय में आती है, ठीक है, ये सब क्या है जनजाति हैं, ठीक है। और आगे देखिएगा नायर केरल में, ठीक है। कुछ जनजातियों में अंडमान निकोबार छोड़कर सभी जगह पितृसत्ता अस्तित्व में आए हैं, ठीक है। इन जनजातियों की मातृ सत्ता व्यवस्था में अस्तित्व में है, ठीक है। लेकिन जैसा कि टिपलुट नागोरी एक समाज शास्त्री ने यह रेखांकित किया गया है कि खांसी के संबंध में कहा गया है कि मातृ सत्ता व्यवस्था की महिलाओं को एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है, नहीं माना गया है, ठीक है। महिला और पुरुष को एक जैसा समान जैसा ऐसा अवसर नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, जेंडर एवं मुद्दे, ठीक है। जेंडर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे 1990 में महिलाओं आंदोलन बड़ी तेज़ गति से आगे बढ़ा, ठीक है। जो 1980 में आंदोलन किया गया था जिसने इनके मुद्दों को उठाया था, लेकिन यह आंदोलन सभी जगह समान रूप से नहीं हुए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जेंडर से संबंधित मुद्दे महिलाओं, पुरुषों एवं ट्रांसजेंडर की समस्या नहीं है, ठीक है, एक तरह से समस्या नहीं है, ठीक है। ये सब प्रभावित करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्या है प्रभावित हैं, ठीक है, समाज में। उनका समाधान भी सामूहिक प्रयास के संभव है, ठीक है, बिना प्रयास के संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर भी जेंडर की स्थिति में महिलाओं, पुरुषों एवं ट्रांसजेंडर की स्थिति पर निर्धारित होती है। केवल महिलाएं ही निम्न स्थिति में होती हैं। इन्हें उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए कई चुनौतियां सामने होती है, ठीक है। कई प्रकार की जेंडर आधारित भेदभाव, ठीक है, याद रखिए कई प्रकार का जेंडर भेदभाव कानून पाबंदी लगा दी गई है तथा जो समाज में कोई गर्व इनको मान्यता नहीं देता है, ठीक है। बावजूद इसके कुछ भेदभाव अभी भी जारी हैं। यह परिवार में सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यों के स्थल पर भी अभी भी जारी है, ठीक है। बहुत जगह अभी ये सब चलते हैं, ठीक है, माना जाता है, ठीक है। चलिए इनमें कुछ उदाहरण हैं इस प्रकार से, ठीक है। क्या क्या उदाहरण है चलिए इसमें देखते हैं। देखिएगा बलात्कार हुआ है, ऐसे हरकत होती है, ठीक है। बलात्कार, घरेलू हिंसा, पुत्रियों के साथ भेदभाव, दहेज, दुल्हन को जलाना, बच्चे का लिंग पता करना, ठीक है, समाज में बाल विवाह और कुछ परंपरागत जातियों के द्वारा भेदभाव करना, ठीक है। पंचायतों द्वारा उत्पीड़न जैसे खाप पंचायत इत्यादि ऐसे उदाहरण है जो अभी भी महिलाओं से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सब जो है उनके क्या है कारण है महिला और पुरुषों में असमानताएं दिखाने के लिए, ठीक है, और ट्रांसजेंडर में भी, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं के साथ भी पुरुषों के बराबर मजदूरी देने में भी भेदभाव किया जाता है, ठीक है। जो पुरुषों के बराबर क्या मजदूरी नहीं दी जा सकती है महिलाओं को, ठीक है। तो क्या होता है पुरुष और महिलाओं में क्या पुरुषों की अपेक्षा जो महिलाओं में भेदभाव किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम देखेंगे 11.3 में जेंडर और विकास। जो जेंडर है, जेंडर और जेंडर का विकास जो कैसे हुआ है उसको देखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जेंडर पर आधारित असमानताएं मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक विषमताओं के कारण है, ठीक है। यह संस्थाओं में महिला एवं ट्रांसजेंडर के प्रतिनिधित्व की कमी भी इसका मुख्य कारण है, ठीक है। क्या है मुख्य कारण है। यह बात सही है यदि महिलाओं को शिक्षित बनाया जाए, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए तथा उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए तो उन्हें जो समानता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो क्या होता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, और शिक्षित माना जाए तो उसको क्या समाज में उसको क्या जगह मिल सकती है, ठीक है, पुरुषों के स्थान के बराबर या स्थान पर, ठीक है। यद्यपि आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है, यद्यपि आर्थिक जो स्वतंत्रता है, ठीक है, और जेंडर आधारित भेदभाव को कम करने में मदद करता है, ठीक है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें विकासात्मक मूल्यों में भी बदलाव करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच बदलनी पड़ेगी, अर्थात पुरुषों और महिलाओं एवं ट्रांसजेंडरों को एक साथ समान रूप से व्यवहार किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह अगर होगा तो व्यवहार किया जा सकता है, ठीक है। अर्थात ये सब मानवीय प्राणी हैं। इस प्रकार के जेंडर आधारित भेदभाव मानव विकास के स्तर पर भी निर्भर है, ठीक है। मानव विकास का अर्थ है मानव की आर्थिक स्वतंत्रता एवं उन्हें जीवन की आवश्यकता वस्तु एवं सुविधाएं
प्राप्त होना, सभी शिक्षा ग्रहण करना, अच्छा स्वास्थ्य होना एवं मानवीय प्राणी के रूप में भी सम्मान जो है मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कि नौकरी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में भी जेंडर के आधारित असमानता को दूर करने का महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, इन्हें भी जो जितने भी है, शिक्षा से हुआ, स्वास्थ्य से हुआ, नौकरी से हुआ, तो इन सबों में क्या है, जेंडरों के जो ट्रांसजेंडर जो भी है, महिला है, पुरुष है, इनके बीच में जो है भेदभाव को दूर करना आवश्यक है। ठीक है, जो असमानताएं जो हैं उनको हटाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह पर्याप्त नहीं है कि यदि उनके साथ आत्मसम्मान तथा गौरव का प्रदान ना हो। ये तभी संभव है कि पितृसत्ता एवं मूल्यों के बदलाव हो। ठीक है, अमर्त्य सेन ने विकास की सुंदर, ठीक है, इसको देखिए, विकास की स्वतंत्रता 2000। ठीक है, मैं यह क्या किया था, दलील दी थी कि विकास का मुख्य आधार क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो मनुष्य की स्वतंत्रता प्रदान करने में जो सहायक है उसे। ठीक है, चलिए इतना हम देख लिए। कुछ क्वेश्चन है, 1 2 3 का क्वेश्चन है। जेंडर और लिंग में क्या अंतर है, जेंडर भेदभाव के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं और जेंडर विकास के बीच क्या संबंध है। ठीक है, ये 3 है, तीनों को हम क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लाएंगे PDF के साथ। ठीक है, तब तक वेट करिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, जेंडर और आंदोलन। ठीक है, जेंडर से रिलेटेड कैसे आंदोलन किस प्रकार की हुई थी। ठीक है, उसको देखते हैं। ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है कैसे उसको मानते हैं 11.4.1 में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत में महिला आंदोलन के जो शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हुई थी। ठीक है, जो महिला जो आंदोलन हुई थी स्वतंत्रता के पहले, ठीक है, हुई थी। यह आंदोलन महिलाओं से जुड़े सभी मुद्दों को उठा रहे थे। ठीक है, इनमें से कुछ मुद्दे समकालीन भारत के महिला आंदोलन का प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, क्या है, हिस्सा है। कुछ समाज सुधारकों ने महिलाओं के अधिकार एवं उनका सम्मान दिलाने के लिए समाज एवं व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाई। समकालीन भारत में जेंडर आधारित भेदभाव को समाप्त करने की शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही शुरू कर दी गई थी। ठीक है, जेंडर से रिलेटेड, ठीक है, जो भी है, और जो है महिलाओं से रिलेटेड जो है अधिकार को जो लेकर शुरुआत कर दी गई थी इसको ख़त्म करने की। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। 19वीं सदी में प्रारंभिक दशकों में राजा राम मोहन राय और विधांकर ने सती प्रथा के विरुद्ध में आवाज़ उठाई थी। ठीक है, किसके, सती प्रथा के विरुद्ध 19वीं सदी में। ठीक है, 1817 में पंडित मृत्युंजय, ठीक है, कौन, पंडित मृत्युंजय, याद रखिएगा, विधांकर ने यह घोषणा की थी कि सती को शास्त्रों से मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, जो सती जो है उसे शास्त्रों से मान्यता नहीं मिली। इस प्रकार 1950 में क्या हुआ कि पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, 1850 में पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर ने यह दलील दी कि शास्त्र कभी भी विधवा का पूर्ण विवाह का विरोध नहीं है। ठीक है, विरोधी नहीं है। एक साल बाद गवर्नर विलियम बेंटिंग ने बंगाल प्रांत में सती प्रथा का पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, किसने लगा थी, जो गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था, बेंटिंग था ना, तो उसने बंगाल में प्रांत जो थे उसमें क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1929 में सती प्रथा निरोधक कानून की पारित किया गया। ठीक है, विधवा विवाह की रोकथाम के विरुद्ध भी 1871 में मद्रास में विधवा पुनः विवाह संघ का गठन किया गया। विल्सलिंग ने राज्य मजदूरी समाज सुधार संगठन बनाया जिसका मूल उद्देश्य विधवा एवं पुनः विवाह था। ठीक है, इसका क्या था, और जो 1871 में मद्रास में जो पुनः विवाह का संघ गठन किया गया, वो संघ जो बनाया गया किसके विरुद्ध में, जो विधवा पुनः विवाह में। ठीक है, ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की ताकि जातियों की व्याप्त सामाजिक बुराइयों को समाप्त किया जा सके। ठीक है, जिसने महिलाओं को नकारात्मक से प्रभावित किया। ठीक है, आगे देखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदुओं में सुधार के लिए आर्य समाज आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, जो हिंदू जो धर्म था उसको सुधार करने के लिए क्या, आर्य समाज की क्या का गठन किया गया। ठीक है, उन्होंने शास्त्रों की व्याख्या करते हुए कहा कि पुरुष एवं महिलाओं समान थी। ठीक है, उन्होंने बहुविवाह एवं बाल विवाह का विरोध किया था। ठीक है,
इसमें बाहु विवाह बाल विवाह का भी विरोध किया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वे लड़की एवं लड़का दोनों को शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, शिक्षा के समर्थक थे तथा वे संस्कृति एवं अंग्रेजी दोनों को समान रूप से पढ़ने के भी पक्षधर थे। ठीक है, दोनों को भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो कहते थे। उन्होंने लड़कियों एवं लड़कों की शादी की आयु 16 से क्या कर दिया था? 21 कर दी थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 16 से 21 कर दी गई थी। समाज सुधार के प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक एवं बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया। ठीक है, ठीक है, चलिए क्या हुआ? कानून बना दिया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, पूर्ण विवाह रोकने के लिए, बाल विवाह। ठीक है, पूर्ण विवाह करने की भी अनुमति दी थी। ठीक है, लेकिन आगे देखिए, कांग्रेस द्वारा समर्थित महिला नेताओं ने महिलाओं के लिए विधायकी निकायों के समान मताधिकार प्रतिनिधित्व की मांग की। ठीक है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना भी 1920 में की गई, जिसने महिलाओं में शिक्षा का प्रसार किया। ठीक है, 1920 में क्या गया? जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का स्थापना की गई 1920 में। ठीक है, जो शिक्षा के प्रसार के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं 11.4.1 में, जो स्वतंत्रता के बाद का समय कैसा रहा। ठीक है, जेंडर आधारित भेदभाव 1975 से 85 के बीच सामाजिक विद्वानों के बीच क्या हुआ? शोध हुआ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दर्शक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला के दर्शक के रूप में जाना जाता है। जेंडर आधारित अध्ययन सभी शोध केंद्रों में प्राथमिकता थी, चाहे वो ICSSR हो या फिर UGC। ठीक है, ये जो संस्था जो है इस पर क्या रिसर्च की। ठीक है, कई विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्र भी की स्थापना की गई। ठीक है, महिला जो अध्ययन केंद्र था पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा के लेकर। ठीक है, क्या की स्थापना की गई। कुछ विद्वानों ने यह दलील दी कि भारत में महिला आंदोलन पश्चिम में महिला आंदोलन से प्रभावित था, जबकि कुछ विज्ञान इससे असहमत थे, क्योंकि इनका मानना था कि नारीवादी आंदोलन की जड़ें हमारी संस्कृति एवं भारत के राष्ट्रीय इतिहास में है। ठीक है, क्या हमारे जो है क्या नारीवादी जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो हमारे संस्कृति और राष्ट्रीय इतिहास में भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पैराग्राफ अगला। पितृसत्तात्मक मूल्य समाज में जेंडर असमानता एवं भेदभाव पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, समाज में ज़्यादातर लोग जेंडर आधारित भेदभाव से नहीं डरते हैं। ठीक है, वे ऐसे रीति रिवाज एवं परंपराओं को मानते हैं जो जेंडर आधारित भेदभाव को समर्थन करते हैं। ठीक है, जो भेदभाव जो होते हैं उन्हें ही समर्थन करते हैं। ठीक है, अज्ञान के कारण। ठीक है, ऐसे मूल्यों को वे लोग अधिक मानते हैं। ठीक है, जो लोग संस्थाओं को चलाते हैं, ये संस्थाएं भी राज्य का प्रतीक है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य एवं समाज दोनों ही पितृसत्तात्मक मूल्यों का समर्थन करते हैं। ठीक है, भेदभाव को जो है उन्हें सपोर्ट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, लेकिन पितृसत्तात्मक एवं स्त्री के द्वेष करने वाले लोग एवं तत्व समाज में हमेशा रहते हैं। कई संगठन, कार्यकर्ता, विद्वान, बुद्धिजीवी एवं नेता जेंडर आधारित भेदभाव एवं असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जो असमानताएं जो हैं उन्हें प्रयास करने का जो है उन्हें कोशिश कर रहे हैं। बुद्धिकर्ता जितने संगठन के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या है विद्वान, बुद्धिजीवी, नेता जेंडर आदि भेदभाव को, असमानताओं को समाप्त करने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह पुरुषों के वर्चस्व के समाप्त करने तथा सभी जेंडर के बीच समानता लाने की कोशिश करते हैं। वास्तव में जेंडर आधारित भेदभाव समाप्त चलिए आगे देखते हैं। यह पुरुषों के वर्चस्व को समाप्त करने
तथा सभी जेंडर के बीच समानता लाने की कोशिश करते हैं। वास्तव में जेंडर आधारित भेदभाव को समाप्त करने एवं महिलाओं के सम्मान के लिए महिला आंदोलन भी सक्रिय रूप से आगे आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें LGBTQ आंदोलन भी प्रमुख है। ठीक है, ये जो है संस्था ये भी आंदोलन कर रही है। ठीक है, यह आंदोलन महिलाओं से संबंधित मुद्दों एवं समाधान करते हैं। ठीक है, तथा इसमें नेतृत्व व संगठन एवं महिलाओं को लामबंद करने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, क्या है, सब महिलाओं को जो है जो मुद्दों को चाहे समाधान करने के जो हक है उन्हें के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, वैचारिक आधार पर गेल ओमवेट ने महिला आंदोलन को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, महिला समानता आंदोलन और महिला मुक्ति आंदोलन, दो प्रकार के आंदोलन कर दिए। ठीक है, महिला समानता आंदोलन का लक्ष्य पितृसत्तात्मक असमानता को खत्म करना है। ठीक है, यह प्रत्यक्ष रूप से पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को निशाना नहीं बनाते हैं। ठीक है, महिला मुक्ति आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से समानती वर्गीकरण को चुनौती देते हैं। ठीक है, क्या है, वर्गीकरण जो है बांटा के जो गया है जो मुक्ति आंदोलन के थ्रू। ठीक है, तो महिला मुक्ति आंदोलन का जो प्रत्यक्ष रूप से क्या है उसका वर्गीकरण जो है उसको चुनौती देता है। जो है वर्ग बांटा गया है उसको चुनौती देता है। यह लिंग आधारित श्रम विभाजन को भी चुनौती देते हैं। ठीक है, जो है महिला आंदोलन के कई तरीके होते हैं, जैसे प्रदर्शन करना, धरना देना, जन याचिका या सोशल मीडिया इत्यादि से इन्हें सरकार तक पहुंचाया जाता है। सरकार पर इन माध्यमों से दबाव बनाए जाते हैं एवं इनकी मांगों को सरकार को पूरा करने के लिए दबाव बढ़ाते हैं। ये तरीके महिलाओं को जागृत भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एवं उन्हें जेंडर असमानता एवं भेदभाव के बारे में संवेदनशील बनाए जाते हैं। ठीक है, जो भेदभाव के बारे में जेंडर से रिलेटेड जो है भेदभाव किए जाते हैं उसको संवेदनशील बनाने के लिए इतने सारे प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, सबसे ताज़ा मामला निर्भया केस का है, जो दिल्ली के दिसंबर 2012 में देखा गया था, जो घटित हुआ था। यहाँ पर जेंडर आधारित मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ था। इसमें एक निर्भया नाम की लड़की काल्पनिक नाम के साथ बस में सामूहिक बलात्कार हुआ था। ठीक है, 6 व्यक्ति शामिल थे उसमें। ठीक है, जब वह बस में यात्रा कर रही थी, इसमें एक आरोपी एक बस ड्राइवर भी ही था। एक ऐसा उदाहरण है जो महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है। इस घटना का दिल्ली सहित बड़े शहरों में काफ़ी जान आक्रोश दिखाई दिया। सड़कों पर लोगों को गुस्सा दिखाई दिया। ठीक है, जो महिलाओं से जितने जो है मानव का अधिकार को उसे खंडन किया गया। ठीक है, बलात्कार करके। ठीक है, चलिए, कोर्ट ने 4 आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाई थी। एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी एवं एक आरोपी नाबालिग था। ठीक है, तो उन्हें जो है रिमांड पर दे दी गई थी। ठीक है, सरकार ने न्यायाधीश वर्मा समिति का गठन किया गया ताकि यह सुझाव दिया जा सके कि किस प्रकार जेंडर आधारभूत भेदभाव को समाप्त किया जाए। ठीक है, ऐसा बनाया गया, जो संगठन बनाया गया, समिति बनाया गया, जिससे कि ये भेदभाव को कैसे समाप्त किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जेंडर भेदभाव एवं असमानता जाति वर्गीकरण आर्थिक समानता के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2012 में जो घटित हुआ था दिल्ली में निर्भया कांड जो हुई थी, जिसे हम जानते हैं, जो उसका अब फैसला भी आ चुका है, जो 4 को फांसी की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, एक तो आत्महत्या कर ली थी और एक जो है नाबालिग था, तो उसे रिमांड पर दे दी गई थी 3 सालों के लिए। ठीक है, तो ऐसा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जेंडर भेदभाव असमानता जाति वर्गीकरण के समानता जुड़ा हुआ है। उच्च जातियों की महिलाओं के साथ जेंडर भेदभाव होता है। ठीक है, जबकि निम्न जातियों की महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार की भेदभाव होते हैं। ठीक है, एक तो उन महिलाओं के साथ भेदभाव होते हैं, जो नीची जाति के होते हैं और उनसे और ज़्यादा भेदभाव किया था। ठीक है,
दलित या आदिवासी महिला के साथ जेंडर, जाति, वर्ग आधारित भेदभाव भी होता है, ठीक है। लेकिन कुछ संगठन जैसे सेवा, ठीक है, कार्यभारी, ठीक है, और महिला फोरम, अन्नपूर्णा महिला मंडल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये सब संस्था जो बनाए गए हैं, आर्थिक गतिविधियां भी चलाते हैं, ठीक है। महिला आंदोलन का नेतृत्व सामान्य तौर पर उच्च जातियों एवं मध्यम वर्ग का होता है, ठीक है, उच्च जाति एवं मध्यम वर्ग का होता है, ठीक है। चलिए LGBTQ एवं ट्रांसजेंडर के बारे में पढ़ेंगे, आखिर ये क्या है, ठीक है। चलिए 11.5, ठीक है, जेंडर आधारित आंदोलन नवीन सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है। नवीन जो सामाजिक आंदोलन वे आंदोलन है जो 1980 के पहले आंदोलन से अलग है, ठीक है। नवीन मतलब क्या, नया, जो अभी हो रहा है, ठीक है। ये वे आंदोलन है जो सामाजिक समूहों एवं वर्गों को सामूहिक तौर पर आंदोलन के शामिल करते हैं, ठीक है। इनका राजनीतिक दलों के साथ कोई संबंध नहीं है। इन समूहों को ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं, ठीक है, इन समूहों में। चलिए आगे देखते हैं, इन्हें LGBTQ, ठीक है, LGBTQ के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, जैसे लेस्बियन कहते हैं, गे कहते हैं, बाइलिंगुअल कहते हैं, ट्रांसजेंडर या क्यूर कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें जो होता है ट्रांसजेंडर विधेयक जो 2016 के अनुसार ट्रांसजेंडर वह व्यक्ति होता है जो ना कि पूरी तरह से नारी है और ना ही पुरुष है, ठीक है। देखिए इसमें ख नंबर में लिखा हुआ है कि पुरुष और नारी का क्या है, जोड़ है, ठीक है। दोनों का जो है रंग रूप ढल थोड़ा थोड़ा उसमें दिखाई देता है, ठीक है। ना तो नारी है और ना ही पुरुष है। ऐसे व्यक्ति का जेंडर जन्म के समान मिलान नहीं होता है। इनमें पुरुष, महिला तथा अन्य जेंडर प्राणी शामिल हैं। ट्रांसजेंडरों के साथ इनकी जेंडर स्थिति की वजह भी भेदभाव होता है। इन्हें रोजगार प्राप्त करने में सामाजिक भेदभाव होता है। LGBTQ समूह भारत में अपने आप संगठित कर रहे हैं, ठीक है, एवं कानून बनाने वालों पर दबाव डालकर उनके जो है खिलाफ हो रहे भेदभाव कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि उन भेदभाव ना हो, ठीक है। जो ट्रांसजेंडर है, पुरुष है, महिला, इन सबों में कोई भेदभाव ना हो, हर एक चीज़ का अधिकार मिले, ठीक है। इनकी आत्म पहचान का अधिकार इनकी प्रमुख मांग है, ठीक है, जो है इन्हें आत्म पहचान, उनको समाज में पहचान दी जाए, ठीक है, कोई उससे घृणा ना करे, ठीक है। तो ऐसे उनका जो प्रमुख मांग है, ठीक है। चलिए और अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। इनके आंदोलन के जवाब में त्रुटि शिवा के राज्यसभा में दिसंबर 12, 2014 का एक प्राइवेट विधेयक प्रस्तुत किया गया, ठीक है। 2014 में दिसंबर के राज्यसभा में 24 फरवरी 2015 को विधेयक सर्वसम्मति, ठीक है, सर्वसम्मति से पारित हो गया, ठीक है। जो अगला देखिए 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने जो समलैंगिक को वैध घोषित कर, ठीक है, जो समलैंगिक जो है उसे वैध घोषित कर देगा। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों की रक्षा विधेयक 2019 में पारित हुआ, ठीक है। लोकसभा में 5 अगस्त 2019 को पारित हो गया, ठीक है। यह विधेयक ट्रांसजेंडरों के विरुद्ध हो रहे भेदभाव को रोकथाम लगाना है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य में जो रहे भेदभाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है तथा इनको कहीं भी रहे घूमने फिरने, संपत्ति हक जमाने पर भी अधिकार दिया गया, ठीक है। हर एक चीज़ का अधिकार इसे दिया गया, संपत्ति से रिलेटेड घूमने उमने कोई भी इनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्हें किसी भी सरकारी प्राइवेट कार्यालयों में नौकरी का अवसर इत्यादि में भी अधिक देना, ठीक है। यह बिल ट्रांसजेंडरों की आत्म पहचान के अधिकार को भी सुरक्षित रखता है, ठीक है। यह ट्रांसजेंडर पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार की पहचान रखना चाहता है, या तो वो पुरुष होगा या महिला होगा या ट्रांसजेंडर होगा, वो जो अपना तय करे वही उसे मान लिया जाएगा, ठीक है। यह बिल ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए भी कुछ कदम उठाने
का सरकार को सुझाव देता है, ठीक है, जो बिल है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दर्शक का महत्व क्या है, इसको हम पढ़ेंगे, अगले दिन क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। महिला समानता एवं महिला मुक्ति आंदोलन में क्या अंतर है, इसे भी देखेंगे। जेंडर आधारित आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, इसके भी देखेंगे। चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी सारांश पढ़ लेते हैं, आखिर हम इसे सीखे क्या, पढ़े क्या, ठीक है। देखिए, जेंडर व्यक्ति के पहचान बनाने का प्रतीक है। यह जो है लिंग जो है जो लिंग और लिंग से भिन्न है, ठीक है, दोनों अलग। लिंग व्यक्ति की जैविक स्थिति की भी और इशारा करता है। जेंडर महिलाओं, पुरुषों एवं ट्रांसजेंडरों की, ठीक है, स्थिति के बारे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में इशारा करता है। 3 प्रकार के जेंडर है, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, ठीक है, या LGBTQ कहा जाता है, या गे भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में सभी जगह प्रीतात्मक पुरुष महिलाओं के बीच संबंधों को परिभाषित करते हैं, यहाँ हम लोग पढ़ा है, ठीक है। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि पुरुष सामान्य तौर पर महिलाओं से सर्वोच्च होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा। महिलाओं के साथ समाज में कई प्रकार के भेदभाव एवं असमानताएं होती है, लेकिन कुछ आदिवासी ऐसे हैं जो भारत में, जैसे कि खासी, गौरो एवं जतया नायर केरल में एवं अंडमान निकोबार में, जहाँ जो है मित्रात्मक व्यवस्था कायम है, ठीक है। यह व्यवस्था पुरुष महिलाओं की स्थिति को समाज में परिभाषित करते हैं। ऐसी व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों से अधिकार दिया गया है। जेंडर आधारित भेदभाव एवं असमानताएं पितात्मक व्यवस्था एवं मूल्यों की वजह से होते हैं, तथा महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता ना होने का भी इसका दूसरा कारण है। इतना हम पढ़ें, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा पढ़ते हैं। निर्णय, ठीक है, और निर्माण निकायों में महिलाओं की भागीदारी के प्रावधान जेंडर आधारित भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। 1980 में भेदभाव के बारे में जागृति उत्पन्न के कारण महिला आंदोलन एवं ट्रांसजेंडर आंदोलन भी प्रमाणित हो रहे हैं, हमने देखा पढ़ा, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप सती प्रथा, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा इत्यादि के विरुद्ध भी कानून बनाए गए, ठीक है। ट्रांसजेंडरों के अधिकार की रक्षा के लिए कानून भी पारित किए गए, ठीक है। तो इतना हम आज पढ़े हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। बस ये चैप्टर जो है यूनिट 11 जो है ख़त्म हो चुका है। अगले दिन हम पढ़ेंगे मजदूर और किसान, इकाई 12 में, ठीक है। इनसे क्या रिलेटेड है राजनीतिक में, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम पूरा पढ़ लिए इसका जेंडर और जो ट्रांसजेंडर तथा महिला पुरुष में भेदभाव किस प्रकार की जा रही है। तो इससे रिलेटेड जितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसको हम क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे करके उसको बड़े बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम पढ़े जेंडर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसा लगा हमारा वीडियो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।